अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जाम मोहम्मद आसिफ अली काश वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द आसिफ एकेडमी में। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ख़ास तौर पे अपने उन कमज़ोर दोस्तों के साथ जिनकी बेस वीक है या जो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि मैं बेसिक बुनियाद से बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि हर बच्चे को अच्छी तरीके से क्या आ सके, समझ आ सके। जिनकी बेस वीक है वो भी अच्छी तरीके से अपना कोर्स कवर कर सकें। तो हम जी मैथिकल मेथड कर रहे थे, जिसके पहले 2-3 लेक्चर जो हमारे थे वो कंसेप्ट के ऊपर थे, जहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट करवाया। इसकी जो मैथिकल मेथड का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे। वैसे तो चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन जो उसका पहला सेक्शन है 1.1 के अकॉर्डिंग वो हमारे पास था कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके कितने थ्योरम्स होते हैं, लोकस क्या होता है, वो सारा कुछ मैंने पिछले लेक्चर में आपको कवर करवा दिया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने वो वीडियो देखनी तो जाके देख लें, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो लेक्चर देख लेंगे तो आपको आज वाला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.1 है। उसके अंदर हम इंशाल्लाह पहले जो 10 सवाल है वो मैं आपको करवाऊंगा। और इन 10 सवालों में वो बेसिकली हमें कहता क्या है कि हमें कार्टेशियन के अंदर हमें कम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे और हम इनको पोलर फॉर्म के अंदर क्या करेंगे जी, कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें जो कि आपको याद होनी चाहिए। पहली चीज़, हमने आर का फार्मूला ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो आर था वो बराबर था z का मॉड और वो बराबर है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में जाएंगे तो वहां पे हमारे पास ये आर जो है वो काम आएगा, पहला। दूसरा, हमारे पास जो z होता था पोलर फॉर्म में वो किसके बराबर होता था, बाहर आ जाता था r, अंदर ब्रैकेट में होता था cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है जी, ये फार्मूला, एक आर वाला फार्मूला, एक जेड का फार्मूला, मतलब हम वैल्यूज को निकाला करेंगे और इसमें क्या कर दिया करेंगे, पुट कर दिया करेंगे। ये हो गया। और तीसरी चीज आपको ये याद होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वाड, सेकंड क्वाड आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, वो वैसे तो सब बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि यहाँ पे होता है x और यहाँ पे होता है -x, यहाँ पे होता है पॉजिटिव y और यहाँ पे होता है नेगेटिव y। तो ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। यहाँ पे x नेगेटिव होगा लेकिन y क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे और यहाँ पे x पॉजिटिव होगा लेकिन y क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है जी, तो बस ये 3 बातें आपको याद होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो हल हो जाएंगे अच्छे तरीके से। तो पहला सवाल है जी वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू पोलर फॉर्म। हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो आपके पास जो सवाल है वो है -√3 और प्लस का आयोटा। ठीक है जी, तो इसको अब हमने क्या करना है, हम लेट कर लेंगे कि आपके पास जो z है, अब आप यहाँ पे लेट करो। हमने लेट किया कि जो हमारे पास z होता है वो बराबर होता है x प्लस आयोटा y के। ठीक है जी, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, -√3 प्लस, और आयोटा की जगह पे अगर कुछ नहीं है तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये x की वैल्यू है और प्लस आयोटा की जगह पे कुछ नहीं है, y की जगह पे कुछ नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, 1 होगा। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले r चाहिए। तो आप यहाँ पे r का फार्मूला लिखें, r जो कि बराबर होता है किसके, z के मॉड के। अंदर फार्मूला क्या था, x का भी स्क्वायर, y का भी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर का क्या मतलब है कि -√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस y का भी स्क्वायर मतलब 1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये स्क्वायर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव जजर से कट जाएगा, तो 3 + 1, और ये 3 और 1 4 बनेगा, और 4 की जजर क्या होती है, 2। ये आपके पास r आ गया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, वो वैल्यूज निकालनी है, cos थीटा की भी वैल्यू निकालनी है और sin थीटा की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो थीटा बराबर होगा cos इनवर्स के। ठीक है जी, और यहाँ पे आपने जो वैल्यूज पुट करनी है, cos में वैल्यू पुट करनी है x की, और y मतलब sin की जगह, y की जगह पे sin की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और x की वैल्यू क्या थी, -√3/2। ठीक है, कॉस में ये फार्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि कॉस इधर आके क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो कॉस इनवर्स -√3 की क्या वैल्यू आएगी,
5 पाई बाई, ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, 5 पाई बाई 6। सेम उसी तरीके से फिर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स में ये हमने लिखा है x ओवर r, नीचे r की वैल्यू है, ऊपर x की वैल्यू नीचे r की, वहाँ पे ऊपर y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 1 है और नीचे r की वैल्यू क्या है 2 है, और इसका भी क्या आएगा 5 पाई बाय 6, दोनों का 5 पाई बाय 6 आ गया। अब आप ये ज़रा गौर करें कि यहाँ पे ये पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है, तो x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ज़रा गौर करें कि पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखें x की नेगेटिव और y की पॉजिटिव, ये x की नेगेटिव y की पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड होगा, सेकंड। तो अब यहाँ पे लिखोगे कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड, ठीक है जी। आपका जो थीटा वो सेकंड क्वाड में लाई करता है। तो फिर अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं कहाँ इधर लिख देता हूँ, z इज इक्वल टू r है, r की वैल्यू आपके पास ये खड़ी हुई है 2, फिर ब्रैकेट कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकली थी 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन, और साइन के साथ भी वही आएगा 5 पाई बाय 6। और वैसे अगर आप वैसे भी देखें तो सेकंड क्वाड के अंदर जब कोई चीज़ आती है तो उसको हम यहाँ पे पाई होता है ना, यहाँ पे जो एंगल होता है वो यहाँ पे पाई होता है, तो जब सेकंड क्वाड में कुछ आता है तो मतलब पाई से हम क्या कर देते हैं माइनस। तो अगर वैसे यहाँ पे लिखना भी चाहो तो पाई में से माइनस कर दो पाई बाय 6 को, तो ये बनेगा 6 जब पाई से ज़रब खाएगा तो बनेगा 6 पाई माइनस पाई बाय 6, और 6 पाई में से पाई गया तो बाकी बचेगा 5 पाई बाय 6। तो फिर भी देखें वही चीज़ आ जाती है। तो उम्मीद है जी आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक तो यार ये जो मेरा घर वाला बोर्ड है ना ये थोड़ा सा ख़राब है, एकेडमी वाला बोर्ड ठीक है। चलें जी, आप बस आप नॉलेज पे फोकस करें, हमने बोर्ड से क्या करना है जी। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 से आपको ये चीज़ एक सीखने को मिलेगी कि हर नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं और हर रियल को भी कम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो जी z इज इक्वल टू अकेला, मैंने इसका क्या लिखा हुआ है अयोटा, अकेला अयोटा लिखा हुआ है। तो परेशान नहीं होना कि यहाँ पे रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 मैंने इसका अयोटा, ठीक है। ये आपका रियल पार्ट हो गया। अब काम वही करना है, r फाइंड करें, r इज इक्वल टू x का स्क्वायर, मतलब 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस अब अयोटा के साथ कुछ नहीं तो माइनस का 1 तो होगा, तो माइनस 1 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये 0 तो 0 ही हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, और 1 की जगह क्या होती है 1, ये r आ गया। सेम उसी तरीके से अब आपको क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x ओवर r। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, r की वैल्यू क्या है 1, तो जब ऊपर 0 तो आंसर क्या आता होता है 0, और कॉस इनवर्स 0 किस पे होता है पाई बाय 2 पे, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई बाय 2, ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, माइनस पाई बाय 2 आ गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे थीटा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, और अब y की वैल्यू क्या है माइनस का 1, ऊपर माइनस 1 और नीचे आएगा 1, क्योंकि ये जो नीचे वाला 1 है ये r का है। और गंदे बच्चे फार्मूला याद है कि भूल गए, फार्मूला होता है ना कि आपके पास जो होता है कॉस थीटा वो बराबर होता है x ओवर r के, और जो आपके पास होता है साइन थीटा वो होता है y ओवर r के, ठीक है। तो मैं वही ये x की जगह पे 0 और y की जगह पे यहाँ पे कुछ माइनस 1 है, वही वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, 1 में से 1 कट गया तो वो क्या आएगा माइनस 1, और साइन माइनस 1 भी किस पे आता है माइनस पाई बाय 2 पे, माइनस पाई बाय 2। और आप जरा गौर करें यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की नेगेटिव है, तो ये किस में आएगा क्वाड नंबर 4 में। देखें x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x यहाँ पे पॉजिटिव और y नेगेटिव है, तो ये क्वाड नंबर 4 होगा। आप यहाँ पे लिख दोगे थीटा लाइज इन क्वाड फोर्थ के अंदर लाई करता है बस, और आपने ये सारी वैल्यूज इसके अंदर क्या कर देनी है पुट कर देनी है। तो ये आपके पास z बराबर आ जाएगा, r की जगह पे 1 है, वो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि r 1 के बराबर था। उसके अंदर आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है माइनस पाई बाय 2 प्लस अयोटा, और साइन की वैल्यू भी क्या है माइनस पाई बाय 2। अब जो कॉस होता है वो आपको पता है माइनस को खा जाता है, ये एक असूल होता है, तो 1 तो 1 ही है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2, कॉस माइनस को खा जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाय 2, और साथ आ जाएगा अयोटा, यहाँ पे नहीं इधर अयोटा।
ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब 2 और 3 क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ऐसे हैं। अब हम करते हैं तीसरा और चौथा बिल्कुल सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इनसे चेंज है। मैं वो सवाल आपको करा रहा हूँ जिसमें मुझे पता है कि आप बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं वही सवाल चूज़ कर रहा हूँ मैं। ये कॉज और साइन थीटा वाला फार्मूला आपने याद रखना है। ये आपने उसमें बचपन में आप पढ़ते आ रहे हो, जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे कि कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, ठीक है, और टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है z इज इक्वल टू -2 प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब देखें, सबसे पहले आपने कम्प्लेक्स नंबर की जो जर्नल फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आपने वो बनानी है। उसमें क्या होता है कि रियल पार्ट भी एक ही होता है और इमेजिनरी पार्ट भी एक होता है। लेकिन यहाँ पे देखें 2 इमेजिनरी पार्ट आ रहे हैं और 2 रियल पार्ट आ रहे हैं, तो अभी हम इसको हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, ये जो -2 है इन दोनों से ज़रब खाएगा। पहले -2 1 से खाएगा तो -2, फिर -2 आयोटा से खाएगा तो दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 2 आयोटा। अब 2 1 से खाएगा तो +2 आयोटा, और 2 जब इससे खाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, अब दोनों के साथ आयोटा तो बन जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये -2 आयोटा और 2 आयोटा कितना हो गया, प्लस का 4 आयोटा, -2 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, ये आपको वैसे भी याद होगा कि आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4 आयोटा, और ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो अब ये कट गया, बाकी आपके पास बच गया 4 आयोटा। अब यहाँ पे देखें फिर रियल पार्ट नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 + 4 आयोटा, और ये z के बराबर आ गया। ठीक है जी, अब आगे वही काम है आपका, आपने r फाइंड करना है। r फाइंड करने के लिए x का भी स्क्वायर, मतलब 0 का भी स्क्वायर प्लस 4 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 16 की जगह क्या होती है 4, ये r आ गया। अब आगे आपको वही cos चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखो थीटा इज इक्वल टू, ठीक है जी, बल्कि यहाँ पे ना उसने डायरेक्ट टेन वाला फार्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, इसको करने के 2 तरीके, एक तो जो हम पिछले से करते आ रहे हैं आप उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन सेकंड तरीका कौन सा कि डायरेक्ट आप टेन थीटा लगा दो, कि यहाँ पे लिख दो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स किसके बराबर होता है, y ओवर x के। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पे 4 है और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0। तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। टेन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, और टेन इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू देता है हमारे पास π/2, ये वैल्यू आ गई। सिंपली आप उसके अंदर पुट कर दें, तो z इज इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 ब्रैकेट cos थीटा की जगह पे आ जाएगा π/2, क्योंकि टेन जो है वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साइन थीटा की जगह पे यही आ जाएगा π/2। तो उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि वो भी इनसे थोड़ा सा चेंज है। उसमें ना हमने रैशनलाइज करवाना है पहले, तो रैशनलाइज को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। हमारे जो उस्ताद थे वो हमें कहते थे कि जब नीचे आयोटा आता था तो कहते थे यार ये आयोटा के शान के खिलाफ है कि आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए। तो आपने भी इसको इसी तरीके से याद रख लेना है कि जहाँ पे भी बट्टे में नीचे आयोटा आ जाए तो आपने बिना सोचे समझे ताज़ा ही क्या करवा देना है, उसको रैशनलाइज करवा देना है। -34 आयोटा और नीचे आ जाएगा 5 - 3 आयोटा, ये आ जाएगा। अब ज़रा देखें, आपने बस एक बात हमेशा याद रखनी है, जहाँ पे भी बट्टे में नीचे आयोटा है तो बस आपने याद रखना है कि ये आयोटा की शान के खिलाफ है, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। तो आप इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करवा के मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। और जब भी आप रैशनलाइज करवाएंगे नीचे फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला, आपके पास फार्मूला होता था a² - b² बराबर होता था a - b, मैट्रिक में याद होगा, और a + b। तो ये ज़रा देखें, ये वही शक्ल नहीं बन रही, a - b a + b, इस शक्ल में लिखा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऊपर वाली रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, -34 आयोटा ज़रब होगा 5 +
3 आयोटा से। नीचे फार्मूला बनेगा तो क्या हो जाएगा जी, 5 का भी स्केयर माइनस 3 आयोटा का भी स्केयर। ये होल का स्केयर रहेगा क्योंकि ये पूरा b है आपके पास। तो माइनस 34 आयोटा, 34 को अभी बाहर ही रहने दें, अंदर मल्टीप्लाई ना करवाएं, हो सकता है वो नीचे वाले से कट जाए, डिलीट हो जाए। तो 5 का स्केयर क्या होता है 25, माइनस ये स्केयर दोनों का 3 का स्केयर करेंगे 9 और 7 आयोटा का भी स्केयर हो जाएगा। तो माइनस 34 आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा और नीचे ये हो जाएगा 25 माइनस 9 आयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के। अजान हो रही है बच्चों, 2 मिनट आप भी वेट कर लें, मैं भी वेट कर लेता हूँ। अजान हो रही है, अजान सुन लें पहले। ठीक है जी, अज़ान हो रही थी इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। अज़ान का अदब करना चाहिए क्योंकि हज़रत अली का फरमान है कि जब अज़ान होती थी तो हज़रत अली कांप उठते थे। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो वो कहते थे कि इतनी बड़ी हस्ती का बुलावा आ रहा है, पता नहीं मैं उसको पूरा भी कर पाऊँगा अच्छे तरीके से या नहीं। तो हमें भी नमाज़ पढ़नी चाहिए। मैं भी अभी लेक्चर वाइंड अप करके नमाज़ पढ़ूँगा और आपने भी नमाज़ पढ़नी है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा माइनस का 34 5 प्लस 3 आयोटा, अंदर ये 25, ये माइनस और ये माइनस प्लस और 9 1 9। अब देखना ये 34 बन रहा है तो उससे कट जाएगा ये वाला, क्योंकि ये भी 34 ही है, ये इससे कट गया। तो बाकी आपके पास बचेगा अभी ये यहाँ पे ऊपर क्या बचा, माइनस का 1। वो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई खाएगा तो बन जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 3 आयोटा। ठीक है जी, -5 यहाँ पे 3 का बल्कि सॉरी यहाँ पे आयोटा भी तो है, यहाँ पे आयोटा भी आ रहा है ना, ये वाला आयोटा मैं लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे आयोटा का स्केयर हो जाएगा। तो ये माइनस का 5 प्लस, क्योंकि आयोटा स्केयर -1 के बराबर है, इसको क्या कर देगा प्लस। तो इसके साथ भी आयोटा, इसके साथ भी आयोटा और यहाँ पे आ गया 3 और आप इस 3 को पहले लिख दें और -5 आयोटा को बाद में, ये आ गया Z। आगे वही काम है जी, बस अब आपने R फाइंड करना है। तो 3 का भी क्या हो जाएगा स्केयर और -5 का भी क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। तो 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर क्या होता है 25 और जज़र में कितना आ जाएगा 34। ये R आ गया। अब आगे आपने वही फार्मूला लगा के क्या फाइंड कर लेना है जी, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होता है y ओवर x। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी -5, x की वैल्यू क्या थी 3। तो इसको उसने ना ऐसे ही रहने दिया, आगे उसने इसको हल नहीं किया, बस यही रहने दिया। तो सिंपली r भी आ गया सारा कुछ, तो इसको वैल्यू में पुट कर दो। तो आपके पास z बराबर आ जाएगा, r की वैल्यू क्या है अंडर रूट का 34 और अब कॉस के अंदर टेन की वैल्यू आएगी क्योंकि ये हमारा एंगल है। तो कॉस और इस एंगल की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये ख्याल कीजिएगा, इस चीज़ की गलती नहीं करनी, क्योंकि ये देखा ना ये पूरी चीज़ एंगल के बराबर है। तो ये रहा कॉस के आगे जो एंगल आएगा उस एंगल की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। बच्चे अक्सर ना यहाँ पे परेशान हो जाते हैं क्योंकि देखा ना फाइंड तो हमने ये सारा थीटा ही किया हुआ है ना, तो ये सारा हमारे पास थीटा है।
ये आ गया, और प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पे फिर ये वैल्यू आ जाएगी 10-5/3। और ये सारा फार्मूला फिर किसका होता है, कोसेक का। और आगे आप लिख सकते हो 10-5/3, ये z आ गया। ठीक है जी। और ये देखें कि यहाँ पे क्या आ रहा है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये क्वाड नंबर 4 में होगा, ये भी आपने नीचे लिख देना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे ऑनवर्ड 10 तक, और ये उल्टा दिया गया है, मतलब पोलर में दिया गया, तो आपने किस में चेंज करना है, कार्टेशियन में चेंज करना है। तो मैं आपको इसको एक दो सवाल करवा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये समझ आ गया तो इसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम क्या है, कार्टेशियन का है। अब हमें पोलर में दिया जाएगा, ये जो अभी हमने फाइंड किया है ये दिया जाएगा, और हमने कार्टेशियन में चेंज करना है। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे सारा कैलकुलेटर का काम है। ये और भी ज़्यादा आसान है क्योंकि वहाँ पे हम एंगल फाइंड करते हैं, यहाँ पे एंगल दिया गया होगा, सिर्फ आपने कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है z इज इक्वल टू 2 कोसेक π/6। तो ज़ाहिर सी बात है ये हमारा r है, r हमारा किसके बराबर है, 2 के, क्योंकि वो फार्मूले में ये देखें ना यहाँ पे r होता था, तो ये r है। इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा cos π/6, ये फार्मूला हम ओपन कर रहे हैं, प्लस आयोटा साइन π/6। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू निकाल लें। 2 cos π/6 पे क्या वैल्यू देता है, √3/2, प्लस आयोटा साइन π/6 पे क्या वैल्यू देता है, 1/2। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई खाएगा, 2 जब इससे ज़रब खाएगा तो 2 √3/2, प्लस 2 जब इससे ज़रब खाएगा तो 2 आयोटा/2। तो ये 2 इससे कट गया, ये इससे, तो ये √3 और प्लस का क्या आ गया, आयोटा आ गया। और आगे वो कहता है इसकी डायग्राम भी बनाएं। तो डायग्राम का क्या मतलब है, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड में होंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो अब इसकी जब आपने r फाइंड करना है तो √3 का भी स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 की जगह क्या होती है, 2। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। y की वैल्यू यहाँ पे क्या 1 है, ये देखो ना, ये y है, ये y की लाइन है, y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो y के पैरेलल ये वाली लाइन आ रही है, यहाँ पे 1 आएगा, और ये लाइन है, ये x की वैल्यू, तो x के पैरेलल ऊपर जो ये वाली वैल्यू आएगी वो √ का क्या है, 3 आ रही है। और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है r होगा, क्योंकि r जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो ये y है, ये x है, और ये हाइपोटेनियस होगा, तो हाइपोटेनियस इन दोनों का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो 3 का भी स्क्वायर और प्लस 1 का भी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि 4 की जगह यहाँ पे 2 आती है। अच्छा जी, सेम उसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं ये बोर्ड रेज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेंथी लग रहा है शायद। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 वो है z इज इक्वल टू 5 कोसेक π/3, और नीचे है जी 2 कोसेक π/2। तो ये भी r की वैल्यू, ये भी ऊपर 5 आएगा, इसका फार्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ठीक है, ये हमने फार्मूला खोल दिया ऊपर वाले का, एज इट इज सेम उसी तरीके से नीचे वाले का 2, ये भी हो जाएगा cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। बस आपने अब इन सब की वैल्यूज़ कैलकुलेटर से फाइंड कर लेनी है। 5 cos π/, पे क्या वैल्यू देता है 1/2, प्लस आयोटा साइन π/3 पे क्या वैल्यू देता है √3/2। नीचे यहाँ पे 2 cos π/2 पे क्या वैल्यू देता है जी 0, और प्लस आयोटा साइन π/2 पे क्या वैल्यू देता है 1। ठीक है जी। अब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। ये 5/2 को आप कॉमन ले लें, ये जो आपके पास है 5/2 इसको आपने कॉमन ले लिया, बाकी अंदर बच जाएगा √3/2 और माइनस आयोटा/2। उसने आयोटा वाले को एक साइड पे लिख लिया, बाकी को एक साइड पे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बनेगा 5√3/2, और 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 साथ ये वाला आयोटा, नीचे ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
ये आपका, और अगर आप, क्योंकि आप देखें ना एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो ये चौथे क्वाड में आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एंगल आ जाएगा, एंगल इसका क्या निकला था जब आप टेन से निकालोगे, √3 बटा π/6, π/6 एंगल है, क्योंकि वो आपने फार्मूला लगाना ना टेन वाला y/x वाला, तो उससे आप निकालेंगे तो π/6 ही आएगा। और ये चौथे क्वाड में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, वो यहाँ पे आ रहा है। तो उम्मीद है जी समझ आपको आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, अगर मज़ीद फिर भी आपको कोई टेंशन हो, मैं कुछ स्टेप थोड़े से मैंने मिस इसलिए किए कि क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, उसको अपलोड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई स्टेप, कोई किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो तब तक मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।